बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 9 की पहली वीडियो जो कि एक्सरसाइज से पहले डिस्टेंस फार्मूला की है लेकर आया हूँ। इसके साथ एक्सरसाइज के भी वो क्वेश्चन 9.1 के वो क्वेश्चंस किए जाएंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले डिस्टेंस फार्मूला को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर 9th क्लास, आल्सो फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि वहाँ भी इसका इस्तेमाल है। डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ भी वहाँ है, इसलिए जितना इम्पॉर्टेंट ये 9th क्लास के लिए है, बिल्कुल सिमिलरली इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। पहले जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर डायग्राम है उसको अच्छी तरह समझ लें, उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट समझ लें, उसके बाद हम इसकी फिर थ्योरी और इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो डायग्राम सामने आपको दो एक्सिस बने हुए नज़र आ रहे हैं, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इन दोनों एक्सिस के दरमियान यानी इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं, और जो प्लेन बनता है उसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, और जो ज्योमेट्री है इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या प्लेन ज्योमेट्री का नाम देते हैं। तो ये दोनों एक्सिस एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को सिंबॉलिकली ओ से जाहिर किया जाता है और इसको ओरिजिन का नाम देते हैं। तो जब हमने दोनों एक्सिस को मिलाया तो ओ पर इकट्ठे होते हैं, इसके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो हमने पहले क्वाड्रेंट के अंदर 2 पॉइंट्स लेके उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने पॉइंट्स P और Q ले रखे हैं। अब इनके कोऑर्डिनेट्स की तरफ आते हैं। जब हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर हमारे 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक L है और दूसरा M है। L का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो x1 है, और फिर L के जो कोऑर्डिनेट्स वो x1 और 0 हमने कहे हैं। x1 और 0 क्यों है? क्योंकि ओरिजिन से पॉइंट L का जो डिस्टेंस है वो x1 है। तो y की जगह 0 क्यों पुट कर दिया? y के तमाम पॉइंट्स x एक्सिस पर 0 होते हैं, यानी x एक्सिस पर y 0 होता है। लिखना तो था x1 और y1, लेकिन x1 तो डिस्टेंस है क्योंकि अलॉन्ग x एक्सिस है, y1 इसलिए 0 लिखा कि यहाँ y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है। इससे आगे चले तो दूसरा पॉइंट हमें m नज़र आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो बनते हैं वो x2 और 0 हैं। x2 पॉइंट m का ओरिजिन से डिस्टेंस है और y2 की जगह 0 पुट कर दिया क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है। इस तरह हमने l और m के कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं। अब हम y के कोऑर्डिनेट्स की तरफ चलते हैं। तो ऊपर की तरफ चले तो ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। x1 y एक्सिस से डिस्टेंस है और y1 x एक्सिस से डिस्टेंस है, ये पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद n के कोऑर्डिनेट्स नीचे से देखें तो m का x कोऑर्डिनेट x2 है, इसलिए n का भी x2 ही होगा। और अब नीचे से ऊपर इधर चलें अलॉन्ग x एक्सिस तो x2 बन गया कोऑर्डिनेट, और अलॉन्ग y एक्सिस चले तो दूसरा कोऑर्डिनेट y1 बनता है जो कि P पर y1 है, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। चूँकि P के पॉइंट x1 और y1 है, इसलिए n के पॉइंट x2 और y1 हो जाएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट हमारे पास ऊपर जाके Q है, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं। तो अब हमें एक डायग्राम के अंदर ट्राइंगल बनी हुई नज़र आ रही है, इसी ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें 2 साइड्स मालूम होनी चाहिए, एक पी एन और दूसरा एन क्यू।
पी एन क्या है, नीचे देखें तो ओ से लेके जो एम तक का डिस्टेंस है उसमें से अगर हम ओ से लेके एल तक का डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारे पास एल एम आएगा, एल एम पी एन के इक्वल है। इस तरह हम ये जो है ना डिस्टेंस पी एन फाइंड कर लेंगे। वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस देखें तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एन क्यू। टोटल हमारा डिस्टेंस है एम क्यू, एम क्यू में से एन एम या एम एन माइनस कर देंगे तो हमारे पास एन क्यू आ जाता है। वो कैसे फाइंड करना है अभी चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट पी पॉइंट है जिसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पी से लेके क्यू तक का। तो लेट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और y1 है, और q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 और y2 है। बी टू पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर d इज द लेंथ ऑफ, ये d जो p से लेके q तक ये लेंथ है, d इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम p टू q यानी pq, दैट इज pq जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू d। मॉड इसलिए लगाया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। द लाइन सेगमेंट एम क्यू, एम से लेके क्यू तक ये टोटल है, एंड एल पी, एम क्यू एंड एल पी। तो एम क्यू ये वाला डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, एल पी अलॉन्ग वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट M एंड L, एट पॉइंट M एंड L। तो L और M के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं वो हमने बता दिया। सो उसने भी कह दिया y एक्सिस मीट x एक्सिस एट पॉइंट्स M एंड L रेस्पेक्टिवली। तो हम फिर हमारे पॉइंट M और पॉइंट L के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो ये हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M x2 और 0, x एक्सिस पर y 0 होता है, और L के कोऑर्डिनेट्स x1 और 0 हैं क्योंकि ये भी पॉइंट L भी x एक्सिस पर है इसलिए y 0 है। द लाइन सेगमेंट पी एन इज, अब हम जो लाइन सेगमेंट P से लेके N तक है इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर N से लेके Q तक डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चूंकि जो पी एन है आपको डायग्राम में नजर आ रहा है पैरेलल टू x एक्सिस है, इसलिए इन ट्राइंगल यानी ट्राइंगल बनी हुई नजर आ रही है उसको रेड वो सॉरी ग्रीन कलर भी कर दिया गया है। तो पी एन क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इसके अंदर अब हम दोनों जो साइड्स ट्राइंगल की हैं वो पी एन और एन क्यू इनको फाइंड करते हैं। तो पहले हम एक साइड फाइंड करते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एम से लेके एन तक का डिस्टेंस एम एन प्लस एन क्यू, एम एन प्लस एन क्यू इज इक्वल टू एम क्यू, यानी एम से लेके क्यू तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये इक्वल होता है एम एन प्लस एन क्यू, हमने लिख दिया। अब हमें ज़रूरत है एन क्यू की, एन क्यू यहाँ ही रह जाएगा, एम एन दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है, तो एन क्यू इज इक्वल टू एम क्यू माइनस एम एन। अब देखते हैं एम क्यू क्या है, एम से लेके क्यू तक ये y2 है, तो एम क्यू की जगह y2 लिख दिया, एम से लेके एन तक y1 है, ये हमने y1 कह दिया। चूंकि एम एन इक्वल टू एल पी है और एल पी y1 है तो एम एन भी y1 है, इसलिए हमने y1 लिख दिया। तो एन क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब चलते हैं हम जो दूसरा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है वो है पी एन। तो नीचे देखें ओ एल, ओ से लेके एल तक प्लस एल से लेके एम तक इज इक्वल टू ओ टू एम, यानी ओ एम जो ओ से लेके एम तक टोटल डिस्टेंस है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ओ एल प्लस एल एम। अब हमें चाहिए पी एन, तो ओ एल एल एम और पी एन इक्वल है, ओ एल दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, एल एम की जगह हमने पी एन पुट कर दिया, एल एम की जगह पी एन आ गया, ओ एल दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया ओ एम में से। ओ एम जो हमारा डिस्टेंस है वो है x2, ओ एम की जगह x2 पुट कर दिया, ओ एल हमारा x1 है उसकी जगह s1। इस तरह पी एन हमारे पास आ गया है x2 माइनस x1, एन क्यू आ गया है y2 माइनस y1। तो सामने डायग्राम के अंदर जो पैरेलल टू x एक्सिस यानी जिसको हम बेस कहेंगे पी एन,
वो इक्वल टू है x2 माइनस x1, और जिसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे NQ वो है y2 माइनस y1, और हमने फाइंड करना है d। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का भी हमें पता चल गया Pn है x2 माइनस x1, और परपेंडिकुलर का भी पता चल गया ये y2 माइनस y1 है, और जो हाइपोटेन्यूज है यानी d है वो हमने फाइंड करना है। चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, सामने डायग्राम में भी नजर आ रही है, ग्रीन कलर कर दिया गया है इसको। तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल पे दो साइड्स दे दी गई हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो पैथागोरा थ्योरम, बाय पैथागोरास थ्योरम। पैथागोरा थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PN है बेस प्लस QN है परपेंडिकुलर, इनके स्क्वायर्स ले लिए। तो PQ इक्वल है डायग्राम के मुताबिक D के, D यानी D का स्क्वायर आ गया इक्वल टू PN इक्वल है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस QN इक्वल टू है y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि हमने तो D फाइंड करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से इधर D का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, D आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट है। अब चूंकि साथ प्लस माइनस है, लेकिन हमें पता है चूंकि डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस नहीं लेंगे, d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब एक बात गौर से सुन लें, ये बुक वाला तो नहीं बताएगा, हमने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस होता है ऑलवेज पॉजिटिव, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। और आगे क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर ये वाला फार्मूला हम यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ये जो डिस्टेंस फार्मूला से मुतलका क्वेश्चन है वो कदरे आसान हो जाते हैं। और नीचे हमने लिख दिया d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के कुछ शार्ट क्वेश्चन है, ये शार्ट में ही आएंगे। ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा 5-6 पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और ये सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये एज ए शार्ट क्वेश्चन इम्तहान में आने वाले क्वेश्चन हैं और आएंगे भी ज़रूर। तो चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ और उसके शार्ट क्वेश्चन यानी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं जी। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 यू हैव फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यानी दो पॉइंट्स दे दिए हैं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जो पहला पार्ट है वो ए है। ए के अंदर ए के कोऑर्डिनेट्स 9 और 2 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स 7 और 2 हैं। 9x1 है, 2y1 है, इसी तरह 7x2 है और 2y2 है। तो फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने प्रूव करवाया उसके एंड पे मैंने लिखा कि आप इस फार्मूले को जो बुक वाले ने सॉल्व किया है और आखिर पे लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंने लिख दिया है, सिंपल कर दिया है, इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आसान होंगे। तो फार्मूला लिख दिया, डी चूंकि यहाँ पॉइंट्स ए और बी हैं इसलिए डी की जगह ए भी आएगा, वो डिस्टेंस हमने लिख दिया। x1 हमारे पास 9 है लिख दिया, x2 हमारे पास 7 है -7 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 2 है, y2 भी 2 है, 2 माइनस 2 कर दिया और उसका स्क्वायर ले लिया। 9 में से 7 माइनस करे तो 2 आता है, 2 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 2 में से 2 माइनस करे तो 0 रह जाता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ 2 का स्क्वायर रह गया, इसको हमने अंडर रूट के नीचे लिख दिया। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बाकी ये भी हमारे पास 2 आ गया है। अब इसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर सी है वो भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स जो दे दिए गए हैं -8 है और 1 है, बी के कोऑर्डिनेट 6 और 1 है। तो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने डी लिख दिया। फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
तो डी इज इक्वल टू ए से बी तक डिस्टेंस है, इसलिए हमने ए बी डिस्टेंस लिख दिया। इक्वल टू x1 की जगह -8 और x2 की जगह -6 प्लस y1 की जगह 1 और y2 की जगह 1 - 1 माइनस के 8 है और माइनस के 6 है, माइनस के 14 हो गए और 1 में से 1 माइनस किया तो 0 का स्क्वायर आ गया। 0 का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। -14 का स्क्वायर जो है चूंकि पावर 2 है, माइनस और माइनस प्लस, माइनस तो खत्म हो जाएगा, 14 का स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 14 यूनिट्स आ जाता है। तो फिर सुन ले, अंदर था -14 का होल स्क्वायर, चूंकि माइनस की पावर भी 2 है, इसका मतलब माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब -2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाता है, या सिंपल आप कह लें कि जब माइनस का स्क्वायर लिया जाता है तो वो प्लस हो जाता है। वो प्लस हो गया, 14 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। इस तरह ए भी हमारे पास 14 आ गया है जी। स्मार्ट सिलेबस का पार्ट एक और एफ पार्ट है, उसके अंदर ए के कोऑर्डिनेट्स 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स 0 -5 दे दिए गए हैं। तो एक बात गौर से सुन लें, जब y कोऑर्डिनेट माइनस में आए तो बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया करें ताकि माइनस को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो डी डिस्टेंस फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल कर ली, x1 की जगह 0 माइनस x2 की जगह 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, फिर बड़ी ब्रैकेट शुरू, y1 की जगह 0 है लिख दिया, आगे माइनस, चूंकि y2 -5 है इसलिए बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और -5 को छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख के फिर बड़ी ब्रैकेट को क्लोज करके स्क्वायर ले लिया और सारे का स्क्वायर रूट। ए बी इज इक्वल टू 0 - 0 0 का स्क्वायर और इधर 0 उसी तरह आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस के 5 हो गया, 0 + 5, ये 0 भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, तो 5 का होल स्क्वायर आ जाता है और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए बी की वैल्यू असल में तो हमारे पास ±5 आती है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस है इसलिए माइनस नहीं लिखा जाता, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 के जो तीनों पार्ट थे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे वो ख़त्म हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसकी पहले स्टेटमेंट सुन ले। कहता है पी बी ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट पी है ऑन एक्स एक्सिस है, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। पी बी ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, तो फिर पी के कोऑर्डिनेट्स बन गए ए और 0 एंड क्यू द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्यू वाई एक्सिस है वहां एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्यू ऑन वाई एक्सिस विद द कोऑर्डिनेट्स बी एज गिवन। अब y कोऑर्डिनेट q पर b होगा, तो y की जगह हमने b पुट कर दिया, x की जगह 0 है। अब डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसे एक मजीद सिंपल फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने चूंकि p और q का डिस्टेंस फाइंड करना है, p को लिख दिया x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, पी क्यू x1 a है, a - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - b का होल स्क्वायर, a - 0 a का स्क्वायर आ जाता है, 0 - b का स्क्वायर आ जाता है। इस तरह पी क्यू जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसके लिए ये फार्मूला बनेगा a² + b² स्क्वायर रूट, और इसी फार्मूला को अब हम इस्तेमाल करते हुए जो पार्ट स्मार्ट सिलेबस के लिए दे दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, नहायत आसान और सादा हैं। पार्ट नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ए की वैल्यू 2 दे दी गई है, बी की वैल्यू 3 दे दी गई है, फार्मूला अभी हमने डिराइव करके सिंपल कर लिया है, इसलिए पी क्यू इज इक्वल टू a² + b² स्क्वायर रूट। ए की वैल्यू 2 है, पुट कर दी 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 + 9 13 हो जाता है। इस तरह पी क्यू √13 आ गया, चूंकि ये अंडर रूट से बाहर सिंपल होकर आता नहीं है इसलिए इसको बाहर लाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए पी क्यू हमारा डिस्टेंस 13 आ गया है। इसके पार्ट नंबर 2 के बाद तीसरा पार्ट है, उसमें ए की वैल्यू -8 है, बी की वैल्यू 6 है, इनको पुट करते हैं फार्मूला में। तो फार्मूला पी क्यू इज इक्वल टू a² + b², ए की जगह -8 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 6 का स्क्वायर, तो 8 का -8 का माइनस तो प्लस हो जाएगा
और 64 बन जाता है। 6 का स्क्वायर 36 है, इनको ऐड करें तो 100 आ जाता है। 100 जो है 10 का स्क्वायर बनता है, 10 का स्क्वायर बना दिया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएंगे तो पी क्यू हमारे पास 10 आ जाता है। लो जी अगला पार्ट नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, जिसमें वैल्यूज़ ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -3 दे दी गई है। पहले फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू -2 है, पुट कर दी -2 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू -3 है, पुट कर दी -3 का स्क्वायर। स्क्वायर ने तो प्लस हो जाना है, माइनस खत्म हुआ और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस इधर भी खत्म हुआ, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो 4 + 9 13 बनता है। इस तरह पी क्यू जो हमारा डिस्टेंस है वो 13 अंडर रूट आ जाता है और यही इसका आंसर है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।